नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी जो है आज यहाँ पे 45,000 के लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ धीरे धीरे प्राइस सेक्शन बनाती हुई ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पे 45,600 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने आज क्लोज़ किया है। दोस्तों आज देखें तो अब सारा दिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इतना बढ़िया यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया और प्राइस एक्शन बनाने के साथ ही धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर गई है। तो दोस्तों मंडे के सेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो यहाँ पे 45,200 से लेके 45,000 यहाँ पे 45,600 के आसपास यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। क्योंकि दोस्तों यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 45,200 के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया हुआ है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे 45,600 के लेवल के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया हुआ है। तो दोस्तों मंडे के सेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे 45,200 से 45,600 का ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो जोन रहेगी ये है हमारे पास यहाँ पे ट्रैप जोन रहेगी। और इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इस जोन के बीच में यहाँ पे ये जो जोन है ये सारी सेलर्स की जोन है। और इस जोन के बीच में यदि हम ट्रेड करेंगे कोई भी बायर इस जोन के बीच में यहाँ पे ट्रेड करेगा तो यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। तो दोस्तों मंडे के लिए हमारे पास जो यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो यहाँ पे 45,600 के आसपास की निकल के आ रही है। और निफ्टी ने आज भी इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोज़ किया है। तो दोस्तों यदि मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी यहाँ पे 45,600 के ऊपर यहीं पे इसी के आसपास कहीं पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे 15-20 मिनट आधा घंटा यहाँ पे टाइम बिताती है। और टाइम बिताने के बाद यदि ये ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो है देखने को मिल सकता है वो 45,800 का, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 46,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है, और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 46,200 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स के ऊपर आपने यहाँ पे ध्यान बना के रखना है। और दोस्तों यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 45,200 का जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का हमारे लिए काम करेगा। क्योंकि दोस्तों यदि हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में पहले भी यहाँ पे 45,200 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है। और जैसे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी 45,200 के लेवल को यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस करेगी तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 45,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 44,800, और तीसरा टारगेट हमें जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 44,600 के आसपास का देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप इन लेवल्स के ऊपर ध्यान बना के रखना है। और मैंने आपको जो बताया है ये जो यहाँ पे हमारे पास एक जोन बन के आ रही है जो कि यहाँ पे 45,200 से 45,600 के बीच में जो हमारे पास जोन है ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी जोन के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करते करते क्लोज हो जाती है तो इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। तो दोस्तों मंडे के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास यहाँ पे 45,600 का जो यहाँ पे लेवल है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यदि इस लेवल के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी आज जैसे इस लेवल के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज हुई है, यदि इसी लेवल के ऊपर यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे होल्ड करती है और सस्टेन करती है कम से कम 1-1.5 घंटा, इसे 45,600 लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना होगा। फिर यदि इसके बाद ऊपर की तरफ निकलेगी तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है उसने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम बिताया है, तो यहाँ पे जो है सेलर्स कोशिश करेंगे कि ये जो पॉइंट यहाँ पे है इस पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी को नहीं जाने दी। और यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे हमें
शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी को अच्छे टारगेट बैंक साइड की तरफ दे सकती है। उसी प्रकार दोस्तों सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है 45,200 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल से नीचे अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आपने इन लेवल्स के ऊपर ध्यान बना के रखना है। और मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, जो हमारे लिए कल यहाँ पे मंडे के सेशन में यहाँ पे जो हमारे लिए ट्रैप जोन का काम करेगा वो यहाँ पे 45,200 से 45,600 के लेवल के बीच में यहाँ पे ये जो जोन है ये हमारे पास यहाँ पे ट्रैप जोन है। तो इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और बैंक साइड के लिए मैंने आपको जो लेवल बताया यहाँ पे 45,600 का लेवल वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल, और इस लेवल से ऊपर की तरफ यहाँ पे बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे बैंक साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और सेल साइड की यदि हम बात करें तो सेल साइड के हमारे पास यहाँ पे 45,200 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल से ऊपर की तरफ यहाँ पे बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब हम देखते हैं कि निफ्टी 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे मंडे के सेशन में किस प्रकार मूव कर सकती है। निफ्टी को यदि हम 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, निफ्टी जो है आज यहाँ पे अपने क्लोज के आसपास यहाँ पे ओपन हुई, और ओपन होने के बाद इसने जो यहाँ पे एक लो लगाया वो यहाँ पे 21,650 का यहाँ पे लो लगाया। उसके बाद निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ गई, और निफ्टी ने यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए 21,800 के लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज किया है। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो निफ्टी में जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 21,650 से लेके यहाँ पे 21,800 का जो लेवल है वो यहाँ पे 21,800 का जो लेवल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। और इस लेवल के बीच में यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी ने पहले भी बहुत ज़्यादा टाइम बिताया और कंसोलिडेट किया है, और निफ्टी पिछले 2 दिन से इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो दोस्तों ये जो लेवल हमारे पास है ये यहाँ पे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि यहाँ पे 21,650 से 21,800 के लेवल के आसपास की जो जोन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक जोन है जिसे हम ट्रैप जोन भी कहते हैं। और इस जोन के बीच में यदि बायर्स एक्टिव होंगे तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, तो इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। तो दोस्तों मंडे के लिए हमारे पास यहाँ पे 21,000 मंडे के सेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे 21,800 का जो लेवल है वो यहाँ पे बैंक साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है जो कि इसे 21,800 के लेवल के आसपास यहाँ पे क्रॉस कर रही है। और निफ्टी ने जो है आज भी यहाँ पे 21,800 के लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज किया था। तो निफ्टी यदि इस लेवल को यहाँ पे 21,800 का जो लेवल है इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमें 21,950 के आसपास का एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यदि मंडे के सेशन में निफ्टी 21,800 के लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी लेवल के पास यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है, मान लीजिए आधा एक घंटा यहाँ पे टाइम बिताने के बाद यदि ऊपर की तरफ जाती है तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड में अच्छे टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 21,650 का जो लेवल है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और निफ्टी यदि इस लेवल के पास यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है, या फिर निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई 21,650 के लेवल के पास यहाँ पे आती है, और आने के बाद इसी लेवल के पास यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है या फिर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाती हुई नीचे की तरफ जाती है, तो यहाँ पे हमें सेल साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि मंडे के सेशन के जो हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन जो कि ट्रैप जोन भी हम जिसे कहते हैं वो जोन हमारे पास यहाँ पे जो निकल के आ रही है वो यहाँ पे 21,650 से 21,800 के बीच की निकल के आ रही है। और इस ट्रैप ये जो जोन है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है जिसे हम यहाँ पे ट्रैप जोन भी बोलते हैं, और इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ये यहाँ पे बायर्स के लिए ट्रैप जोन रहेगा। तो दोस्तों आपने इस जोन के ऊपर यहाँ पे ध्यान बना कर रखना है जो कि हमारे 21,650 से 21,800 का जो लेवल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। इस जोन पे आपने यहाँ पे ध्यान बना के रखना है और बायर्स इस जोन के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो दोस्तों बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो मंडे के सेशन में इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो 21,800 का लेवल है, और इस लेवल से यदि
यहाँ पे निफ्टी ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड में बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इस लेवल के ऊपर आपने यहाँ पे ध्यान बना के रखना है। उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करें तो यहाँ पे 21,650 का जो लेवल है यहाँ पे निफ्टी में इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। और इस लेवल से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे निफ्टी निकलती है तो हमें सेल साइड में यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि निफ्टी को हमें यहाँ पे 21,550 का हमें पहला टारगेट और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 21,450 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे नज़र बनाए रखनी है। और जब कि मैंने आपको यहाँ पे लेवल बताया जो कि 21,650 से 21,800 का जो लेवल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल, तो इन लेवलों पे आपने ध्यान बना के रखना है। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।